नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एनबी क्राइम अलर्ट में। दोस्तों, उम्मीद है सब लोग बड़े प्यार मोहब्बत से रह रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है बड़ी दिलचस्प कहानी है। दोस्तों, मैं कई बार सोचता हूं कि किसी फील्ड का एक्सपर्ट अगर कोई गुनाह करे तो वो अपना दिमाग किस तरह से दौड़ाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पुलिस का अधिकारी अगर किसी का मर्डर करने की सोचे तो उसको पता होता है कि पुलिस कहाँ क्या जांच करेगी, क्या चीज सर्च करेगी, कहाँ सुराग ढूंढेगी। वो सारी चीजें उसको पहले से पता होती हैं क्योंकि उसका खुद का काम भी वही होता है। एक फोरेंसिक एक्सपर्ट, उसको पता होता है कि गुनाह करने के बाद में फोरेंसिक टीम वाले क्या क्या सर्च करेंगे और पुलिस वाले भी क्या क्या सर्च करेंगे, ये उसको भी पहले से पता होता है। आज की जो कहानी है वो एक फोरेंसिक स्टूडेंट कह सकते हैं अपन, उससे मिलती जुलती कहानी है। दोस्तों, आज की कहानी है 6 अक्टूबर की कहानी। दिल्ली के अंदर एक कॉलोनी होती है, गांधी विहार कॉलोनी। उसके अंदर एक तिमारपुरा इलाका होता है। वहां पे 4th फ्लोर पे एक आग लग जाती है और आग ही क्या लगती है, धमाका होता है जबरदस्त। जब धमाका होता है, पहले आग लगती है, उसके बाद में धमाका होता है। तो आग लगती है तो अड़ोस पड़ोस के लोगों ने देख लिया कि भाई आग लग रही है, तो वो चिल्लाते हैं कि अरे भाई आग लग गई, आग लगी। और इतनी ही देर में वहां पे धमाका होता है बहुत जबरदस्त। उसके बाद में पुलिस को बुलाया जाता है, फोरेंसिक टीम भी आ जाती है, दोनों ही आते हैं। तो जब उस घर के अंदर वो लोग जाते हैं तो देखते हैं कि एक बॉडी जली हुई है, एकदम एकदम जल चुकी है कि पहचान में नहीं आ रही। तो पता करते हैं कि भाई इस फ्लैट में कौन रह रहा था। तो पता लगता है कि 32 साल का रामकेश मीणा वहां पे रह रहा था। वो रामकेश मीणा दिल्ली में रह के यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसके सपने थे आईएएस बनने के। लेकिन उसकी जिंदगी में पहले ही एक धमाका हो जाता है और वो दुनिया छोड़ के चला जाता है। उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाते हैं। तो पुलिस देखती है कि यार ये किसी ने मर्डर किया है या फिर ये एक हादसा है। लेकिन पुलिस जब उस फ्लैट में जाती है तो देखती है कि गेट की जो कुंडी होती है अंदर से बंद करने वाली या बाहर से बंद करने वाली, वो अंदर से बंद है। अंदर से बंद होने का मतलब ये है कि अंदर जो रामकेश मीणा रह रहा था उसने बंद की। अगर कोई आया भी होगा तो उसको बाहर तक छोड़ा होगा और धमाका हो गया होगा। ये हादसा है। लेकिन पुलिस भी तेज दिमाग लगाती, दिमाग के घोड़े दौड़ाती। उसने वहां आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले। 4-5 अक्टूबर की रात को सीसीटीवी खंगाले। तो जब ब्लास्ट हुआ उससे कुछ देर पहले उन्होंने एक सीसीटीवी में देखा कि 2 बंदे मास्क लगाए हुए उसी फ्लैट की तरफ जा रहे हैं। पुलिस को शक हुआ कि यार दिल्ली में कोई कोरोना नहीं है, कोई इतनी ठंड भी नहीं है कि मास्क लगा के कोई घूमे। आखिर ये दोनों मास्क लगा के क्यों जा रहे हैं? और उनकी चाल से ये पता लग रहा था एक लड़का है और एक लड़की। लेकिन दिमाग में वही बात कि ये मास्क लगा के। धमाके से 40 मिनट पहले वो जाते हैं और वो जो ही बाहर आते हैं उसके 2-4-5 मिनट बाद में वो धमाका हो जाता है। लेकिन कुंडी अंदर से बंद थी। पुलिस के दिमाग में फिर से वही बात की, ठीक है ये दोनों आए होंगे रामकेश के पास में, अंदर से कुंडी बंद है तो रामकेश ने इनको सी ऑफ किया होगा, बाहर छोड़ा होगा।
और इनके बाहर आने के बाद में हादसा हो गया होगा। हादसा कभी भी हो सकता है, लेकिन पुलिस इस चीज को पचा भी नहीं रही थी कि यार बात जम नहीं रही है। पुलिस ने और सीसीटीवी कैमरे खंगाले वहां आसपास के क्षेत्र में जो लगे हुए थे, तो उससे पता लगा कि वो दोनों किसी गाड़ी से आए थे। उनके गाड़ी के नंबर वगैरह उन सब से पता लगा कि जो दो बंदे थे उनमें एक अंकिता चौहान थी और दूसरा सुमित कश्यप, दोनों मुरादाबाद के रहने वाले। अब गाड़ी जो लेके आए थे उसमें उनका एड्रेस था। उस एड्रेस पे गए वो मुरादाबाद में, तो वहां घर पे वो है नहीं, गायब। दोनों के फोन नंबर लिए, दोनों के फोन नंबर बंद। हो ना हो पुलिस को अब शक हो गया कि ठीक है ये लोग मिलने के लिए गए थे, ठीक है, लेकिन ये घर से गायब है, इनके फोन नंबर भी बंद है, मतलब मामला गड़बड़ है। पुलिस का दिमाग खराब। उन दोनों के नंबर की सीडीआर निकलवाई, उन दोनों के नंबर की जांच की गई। उसमें उस अंकिता चौहान के जो नंबर हैं उसमें उस जो मरा था वो लड़का रामकेश मीणा, उसके नंबर भी आते हैं। उसे ये पता लग गया कि ये जानकार है। अब शक किस तरह से करे? एक तो ये है कि ये लोग भाग चुके हैं, ये लोग घर पे नहीं मिल रहे। दूसरा कि यार कुंडी तो अंदर से बंद थी, समझ में नहीं आ रही उनके क्या करें। 12 दिन बीत गए, पुलिस उनको ढूंढने की कोशिश कर रही, वो नहीं मिले। 12 दिन के बाद में 18 अक्टूबर को पुलिस दोनों को पकड़ लिया, उनको अरेस्ट करती है, इनसे पूछताछ करती है, तो वो दोनों मुकर जाते हैं। वो दोनों मुकर जाते हैं कि हमने तो सर कुछ नहीं किया, हम तो मिलने के लिए गए थे। मैं रामकेश को जानती इसलिए थी, मैं भी उसी फ्लैट में रहती थी। मैं बीएससी की स्टूडेंट हूं, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की, और मैं जब दिल्ली आई मेरे को रूम चाहिए था, और मेरे को कहीं लाइब्रेरी में ये रामकेश मीणा मिल गया। मुझे रूम चाहिए था, रामकेश ने बताया मेरे पास में एक रूम एक्स्ट्रा है, तो मुझे रूम की जरूरत थी, रूम मुझे मिल नहीं रहा था, मैंने उससे बात करके वो रूम ले लिया। या साफ शब्दों में कहे तो हम दोनों लिव इन में रहने लग गए वहां। तो सर मैं तो मिलने के लिए गई थी, अब पुलिस ये कि भाई लिव इन में रहती थी तो मिलने तो जा सकती है, कोई गुनाह नहीं है मिलने। वो उनको छोड़ देते हैं, लेकिन पुलिस की दिमाग की बत्ती अब भी घूम रही कि यार ये हादसा नहीं है, ये मर्डर है। लेकिन लास्ट में सुई वहीं अटक जाती है कि कुंडी तो अंदर से बंद थी, वो तो रामकेश ने ही की। उसके बाद में यह हादसा हुआ। पुलिस फोरेंसिक टीम वालों को ये कहती है कि इस केस में ऐसा पॉसिबल है क्या कि इन्होंने कुछ किया हो। तो फोरेंसिक टीम वालों ने अपना दिमाग दौड़ाया, लास्ट में वो पहुंचे उसी गेट पे। फोरेंसिक टीम वालों ने उसी गेट की जांच दोबारा से की। तो वो गेट देखो, कुछ वो लोहे की एंगल लगी होती हैं इस तरह से, उनके बीच में स्पेस होता है, फिर उसके पीछे की तरफ जाली लगी होती है ताकि मच्छर वगैरह ना। फोरेंसिक टीम फिर से वहां गेट के पास जाती है, क्योंकि अंदर तो कुछ था ही नहीं। अंदर वो सिलेंडर फटा, ब्लास्ट हुआ, सब कुछ तहस नहस हो गया था। फिर सुई वहीं गेट पे अटक जाती है, वो गेट को फिर से चेक करते हैं फोरेंसिक टीम वाले। वो देखते हैं कि यार अंदर जाली लगी हुई है, लेकिन नीचे कोने में एक छोटा सा वो जो लोहे का एंगल है वो कटा हुआ है। अब पुलिस वाले उसमें हाथ डालते तो हाथ जाए नहीं।
क्योंकि वो जो स्पेस था वो कम था। फोरेंसिक टीम वालों ने भी हाथ डाला तो हाथ नहीं जाए, उस कुंडी तक नहीं पहुंचे, थोड़ा बहुत चला भी जाए तो। फिर उनका दिमाग खराब किया यार, ये कुंडी पे अटक गए हम तो। उसी वक्त वहां पे रामकेश की मां थी, जो शरीर से ज्यादा भारी नहीं थी, हाथ भी पतले थे। जब रामकेश की मां ने हाथ डाला तो वो हाथ सीधा उस कुंडी के पास में चला। अब समझ में आ गई कहानी, अब कहानी समझ में आ गई, फोरेंसिक टीम वालों को भी समझ में आ गई और पुलिस को भी आ गई। उन दोनों को बुलाया जाता है। तो जो वो सुमित होता है उससे कहते हैं कि भाई पहले हाथ डाल इसमें। वो हाथ डालता, उसका हाथ नहीं जाता है। फिर उस लड़की को कहते हैं कि अब तू हाथ डाल। अंकिता चौहान को जब वो हाथ डालती है तो उसका हाथ अंदर जाता है और कुंडी तक चला जाता है। अब समझ में आ गई कि कुंडी इस अंकिता चौहान ने बंद की, क्योंकि ये फोरेंसिक लैब में काम करती थी, फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम में थी, तो इसको नॉलेज था। अब पुलिस उन दोनों को रिमांड पे लेती है, और जब रिमांड पे लेती है तो अंकिता चौहान भी उगल देती है, वो टूट जाती है। सुमित कश्यप भी बोलते, पहले तो वो ये बताते हैं कि हम 2 नहीं थे, हम 3 थे, तीसरा दोस्त था संदीप। जो ये सुमित है ये अंकिता चौहान का एक्स बॉयफ्रेंड था। उसके बाद में उनका प्यार टूट गया, वो दिल्ली आ गई। ये सब अंकिता बता रही है। दिल्ली आने पे उसको रूम की तलाश थी, उसने इस रामकेश मीना के यहाँ फ्लैट में रहने लग गई, दोनों में दोस्ती हो गई थी, एक तरह से लिव इन में रहने लग गए। तो रामकेश ने उस अंकिता के कुछ फोटोज और वीडियोस ले लिए थे, नहाने के मान लो या आपत्तिजनक, मैं जो कहना चाहता हूं आप समझ गए। अब ये बात उस अंकिता को पता लग गई। अंकिता उसको कहती कि रामकेश ये गलत है, ये डिलीट कर दो। रामकेश कहता मैं कर दूंगा, लेकिन करता नहीं था। अब उसको ये डर था कि ये अगर किसी को दिखा दे तो मेरी तो इज्जत की वाट लग जाएगी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, अंकिता का गुस्सा बढ़ता गया, और उसने रामकेश ने फोटो डिलीट नहीं की, वीडियो डिलीट नहीं की। उसको ये डर कि ये दिखा देगा कहीं, मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। एक दिन उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित को फोन किया, उसको सारी बातें बताई। सुमित ने कहा कि क्यों टेंशन ले रहे, उसी को निपटा देते हैं पहले, उसके बाद में वो लैपटॉप से ले लेंगे, अपन डिलीट कर देंगे। तो सुमित का एक फ्रेंड था संदीप, जिगरी यार, उसको बोलता है, वो भी दोस्त में मना नहीं करता, वो भी ठीक है भाई। अब अंकिता बताती है कि हम उसके फ्लैट पे आए, मैं वहां रहती थी तो मुझे उस फ्लैट की हर चीज के बारे में पता था, कोने में क्या है, कहाँ क्या है, वो सारी चीजें पता थी। हमने पहले रामकेश मीना को मारा। मैं आपको बताऊं कि जो सुमित है उसके पास में मुरादाबाद में एलपीजी गैस की एजेंसी है, उसको एलपीजी गैस का नॉलेज है। और ये 2025 में ये आई थी दिल्ली, जो कि बीएससी की स्टूडेंट थी, फोरेंसिक डिपार्टमेंट की। इसको फोरेंसिक का नॉलेज और उसको सुमित को एलपीजी का नॉलेज। तो उन लोगों ने अपना दिमाग लगाया, पहले तो उसको मारा और उसको बेड के ऊपर लेटा के उसके सर के पास में उस सिलेंडर की पाइप रखी और उसमें से हल्की हल्की गैस चालू कर दी ताकि हल्की हल्की बाहर निकले, और वहां पे एक आग लगा दी। आग लगाने के बाद में वो बाहर आ गए, कुंडी उस अंकिता ने अंदर से बंद कर दी। अब जो गैस सिलेंडर की जो पाइप है वो रबर की है,
वो पाइप जलती 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 उस गैस सिलेंडर के ऊपर जो होता है नोजल, वहां तक पहुंची। और जो ही वहां पहुंची, आग ने वहां गैस से कनेक्शन किया और एक ब्लास्ट हुआ जबरदस्त। उसमें साफ साफ ये लगे कि भाई ये तो धमाका है, सिलेंडर फट गया, इसकी वजह से एसी फट गया। अब घर के अंदर और कुछ बचा भी नहीं। अब उन लोगों ने दिमाग लगाया कि अगर लैपटॉप ले जाएंगे तो लोग शक कर सकते हैं कि इसके पास में लैपटॉप था। वो लैपटॉप कहाँ? उन्होंने वो हार्ड डिस्क निकाल ली, क्योंकि वो फोरेंसिक डिपार्टमेंट की स्टूडेंट थी, उसको पता था। और सुमित को एलपीजी का नॉलेज था। दोनों तीनों वहां से निकल आते हैं, वो धमाका हो जाता है, वो मर जाता है। रामकेश अब इस दुनिया में नहीं। लेकिन रामकेश को भी ये वीडियो फोटोज वगैरह ये अश्लील ये नहीं करनी चाहिए थी। मेरा पर्सनली ओपिनियन यही है। उसे भी ये डर था कि मेरी इज्जत चली जाएगी। उसने कहा कि रामकेश ये डिलीट कर दो, तो उसने किया नहीं। लेकिन मारने की बजाय वो कोई और तरीका भी अपना सकती थी। पुलिस के पास जा सकती थी, पुलिस से मदद ले सकती थी, तो ना तो रामकेश मरता। और अब ये तीनों लोग जेल में रहेंगे, तो ये जेल में भी नहीं जाते, अब इनकी जिंदगी बर्बाद है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।